देखिएगा, देखिए बेटा, बोलूं? हमने इसके पहले बताया, वो देखो, सपोज करो कि d बाई डी एक्स है, x है log x, ऐसे लिखा हुआ x इंटू लॉग एक्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो x है बेटा, ये f1 है, f1 फंक्शन होता है बेटा, और ये जो log x है वो एक प्रकार का f2 है। मतलब क्वेश्चन कौन सा बन गया? f1 इंटू f2 का, f1 और ये हो गया f2। तो क्वेश्चन कहाँ का बन गया? f1 इंटू f2 का। क्या सिखाया था बेटा? कि पहले को छोड़ दो, दूसरे को तोड़ दो, बोले तो डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले को तोड़ दो। बोला ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था? f1 इंटू f2 में क्या सिखाया था बेटा? पहले को छोड़ के दूसरे को तोड़ दो, प्लस दूसरे को छोड़ के पहले को तोड़ दो। यही सिखाया था? नहीं समझ में आया? पहले को वैसे का वैसे लिखा, दूसरे के साथ डी लगा दिया, प्लस फिर पूरे को बाहर करो, इस पूरे को अंदर करो। ओके, चलो यहाँ पर कोई डी लिखा है क्या? नहीं, इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देना है। लॉग के लिए क्या सिखाया था? 1 बाई, यहाँ कोई डी लगा है क्या? नहीं, इसको ऐसे कैसे ही लिख दो। यहाँ पर क्या लिखा है? लॉग, तो 1 बाई, आप फिर देखो डी बाई डी एक्स। यहाँ क्या लिखा है? तो वाला x यहाँ भी आएगा, वही x यहाँ भी आएगा। अब रुको, अब आगे पहले कंटिन्यू, बाकी सब अगले स्टेप में होता है। इससे कुछ करेंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं? यहाँ d नहीं लगा है, इसको बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे, log x लिख देंगे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया? आया? नहीं आया? अरे यार क्या तुम लोग पागल को बैल टाइप वाला काम करते हो यार, तब सिखा दो। ये x वैसे का वैसे ही लिखा, बोलो आया ना? ये क्या लिखा? लॉग। क्या सिखाएंगे? 1 बाई एक्स, फिर डी बाई डी एक्स। ये एक्स यहाँ लिखना सिखाया था ना अभी। फिर बोलो ये ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर दो, बोलो हाँ है ना? ये क्या आएगा? सेम टू सेम 1। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? 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 नहीं, कोई कमेंट नहीं चली बेटा यहाँ पे। ये है, ये 1 सेम टू सेम क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर क्या बचा बेटा? log x। ये क्या जाएगा? 1 प्लस बोलो log x। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं है? अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हमने लिखा d बाई डी एक्स। बोलो क्लियर है क्या? सपोज करो मैंने क्वेश्चन दिया आपको e टू दी पावर x, और ये लिखा मैंने sin x। e टू दी पावर x, फिर क्या लिखा मैंने? sin x। बोलो क्लियर है क्या? अब अक्कल लगाओ। ये जो e टू दी पावर x है वो f1 है, और जो ये sin x है वो क्या है आपका? f2 है। बोलो क्लियर है क्या? अब क्या करो बताओ? बोलो, पहले को वैसे का लिख दो, पहले को छोड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरे को छोड़ के पहले को डिफरेंशिएट कर दो। बोलो क्लियर हुआ बात कि नहीं? नहीं आया? अरे यार पहले को छोड़ दिया, दूसरे में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर दूसरे इसको बाहर कर दो, इसको अंदर कर दो। ठीक है क्या? अब बताओ यहाँ पर क्या आया? e टू दी पावर x। ऐसे कैसे लिखेंगे? क्यों? वहाँ d नहीं लिखा हुआ। अब साइन का क्या सिखाया था? साइन का 1/√, सिखाया था। हाँ, साइन का क्या होता है? कॉस। फिर कहा था d बाई डी एक्स। साइन के साथ क्या मिला? x, तो ax यहाँ, एक x यहाँ। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो प्लस कुछ से करोगे क्या? नहीं, इसे कॉपी पेस्ट कर दोगे, sin x। e की पावर क्या सिखाया था? e दिख गया तो e का e लिख दो। बोलो हाँ है ना? फिर क्या लिखो? d बाई डी एक्स। पावर में क्या लिखा है? x, तो x यहाँ भी लिख दो, x यहाँ भी लिख दो। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? आया? चलो अब बताओ, अब सॉल्व कर दो। e टू दी पावर x, आगे बोलो cos x सेम टू सेम 1, आगे बोलो sin x, और e टू दी पावर x, ये 1। बोलो क्लियर है क्या? अब बोलो क्या हो जाएगा? चाहो तो e टू दी पावर x कॉमन ले लो, चाहो तो क्या हो जाएगा बताओ? cos x प्लस ऑफ sin x। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो यार, अब बताओ। अच्छा एक बात बताओ,
2 क्वेश्चन क्लियर हुए अपने फटाफट, 2 क्लियर हुए? श्योर हो? श्योर हो? कॉपी करो। फिर 2 क्वेश्चन F1/F2 को देखो पहले, फिर बात करते हैं। मतलब कभी भी ऐसे दिख जाए, करना कुछ नहीं है यार, ये लगा के जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व कर दिया करो। सही बात है ना? जल्दी करो। अपॉन में नहीं लाएंगे ना, अपॉन में क्यों लाएंगे? वो तो F1/F2 में लाएंगे ना, अपॉन में कुछ स्क्वायर लगाएंगे, है ना? एक रफ आइडिया लगना चालू होगा, सबको हो गया ना कि हाँ ऐसा आएगा तो हम करना चालू कर देंगे। अभी इतने ज़्यादा यूज़ करवा दूंगा, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन वगैरह करवा दूंगा, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, घबराने वाली बात ही नहीं है इसमें। भाई कम से कम ये रहे कि अब टॉपिक जब स्टार्ट हो हमारे तो वहाँ को फालतू में दिक्कत ना आए, छोटे बड़े दिक्कत, ठीक है? कल की क्लास में ध्यान रहे, कल की क्लास में फिर बोल देता हूँ, कोई छुट्टी ना होने पाए। कल किस हालत में? वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। आज नहीं हो पाएगा, वो तो लंबा है चैप्टर है। एक क्लास पूरा वर्नियर कैलिपर्स क्लियर होगा, एक क्लास में वर्नियर। अगर वर्नियर समझ में आ गया, और इजी है एकदम, बिल्कुल इजी पड़ता है। मेरे पास वीडियो वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज का लास्ट ईयर मैंने पहला वीडियो इसी का बनाया था, वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज का ही बनाया था, फर्स्ट वीडियो, ठीक है? वो मेन क्लास में रिकॉर्ड हुआ, इसमें माइक मेरा क्या था? ऑफ था, ठीक है? तो उसमें रिकॉर्डिंग किसकी आई? जो साइड में स्पीकर्स लगे होते हैं, सिर्फ उसका साउंड गया था। वो समझ में नहीं आया था कहाँ क्या करना बटन, इसलिए उसको भी अपलोड, जब नया वीडियो बनाएंगे तो पुराने वाले को प्राइवेट कर देंगे, ठीक है? तो आप कल की क्लास को मिस ना होने पाए आपसे, ठीक है ना? बिल्कुल मिस ना होने पाए। हो गया यहाँ तक? चलो, अच्छा बेटा बेटा सोचो, हो गया? यस? चलो, अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना। अगर जैसे क्या हुआ कि d/dx, ध्यान देना, d/dx, अगर मान लो क्वेश्चन आया sin x अपॉन x आया, sin x अपॉन x। अब बताओ इसमें क्या है? ये जो sin x लिखा है ये F1 हो गया, और जो x लिखा है वो क्या हो गया? F2 हो गया। इसमें कौन सा वाला लग जाएगा? F1/F2 वाला लग जाएगा। तो उसमें F1/F2 वाले में क्या सिखाया था? पहले नीचे ऊपर वाले को तोड़ते हैं ना, नीचे वाले को छोड़ेंगे। नीचे वाला क्या है? x है, ऊपर वाले को तोड़ेंगे तो क्या लिखा जाए बताओ? sin x। नहीं आया? अरे यार ऊपर वाले को तोड़ेंगे, नीचे वाले को छोड़ना ही पड़ेगा ना। छोड़ना मतलब साइड ही मत लगाओ, तो नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर तोड़, फिर क्या लगा देंगे? माइनस, अंदर बाहर कर दो, अपॉन वाले माइनस लगता, बोलो क्या हो जाएगा? sin x d/dx, और ये हो जाएगा x। फिर जो नीचे होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अब बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये x, अब ये क्या लिखा हुआ है? साइन नहीं, साइन x में बोला करो, साइन बोला करो बस। साइन का क्या हो गया? cos, फिर आ जाएगा d/dx, जो x है वो यहाँ भी और वो यहाँ भी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? फिर बताओ क्या जाएगा? फिर आया माइनस, ये तो ऐसे का ऐसे लिख दिया जाएगा, ये सेम टू सेम है तो क्या जाएगा? 1 अपॉन में क्या लिखा है? x², और सॉल्व करते हैं। ये आ गया x, और बोलो क्या जाएगा? cos x, ये 1 माइनस ऑफ, बोलो sin x, होल अपॉन क्या हो जाएगा? x²। नहीं आया? एक और क्वेश्चन देखा जाए बगल में, देखो क्लियर है क्या? जितना बताया है हर एक बच्चा प्लीज़ रिवाइज कर लेगा, इतने से अपना पूरा फिजिक्स में काम चल रहा है। इधर आ जाओ, हाँ बेटा, d/dx अक्कल लगाते हैं, लिखा हुआ है log x होल अपॉन क्या लिखा है? मान लो tan x, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है tan x।
बताओ ऊपर वाला क्या कहलाएगा? ये F1 कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा? ये F2 कहलाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बताओ क्या होगा? यहाँ लिख रहा हूँ, किसको छोड़ोगे? मतलब ऊपर वाले को तोड़ोगे, नीचे वाले को छोड़ दोगे। नीचे वाले को छोड़ दो, tan x को छोड़ोगे, फिर ये dx, यहाँ पर क्या होगा बेटा? log x, फिर क्या हो जाएगा? माइनस, अब क्या होगा? अब ये अंदर बाहर हो जाएंगे, बोलो क्या हो जाएगा? log x d बाई डी एक्स, और ये आ गया tan x। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अपॉन में क्या होगा? tan x का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ? tan x का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, बोर्ड पर रहना, इधर आ जाओ। ये क्या लिखा है बेटा? tan x। ये क्या लिखा है? log। log का क्या सिखाया था? 1 बाई, रुको पहले 1 बाई ऐसे लिख लिया करो पहले। log के साथ क्या लिखा है? x, तो x यहाँ भी लिखा जाएगा, x यहाँ भी लिखा जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? आगे बोलो बेटा, माइनस ऑफ log x। आगे बोलो बेटा। अब रुको, मैंने कहा कि tan x है तो tan को देखा करो बेटा, है ना? तो tan का क्या आया? tan का याद करो सेक स्क्वायर, है ना? d बाई डी एक्स। tan के साथ में क्या है बेटा? x, वो x यहाँ भी आएगा, x यहाँ भी आएगा। बोलो क्लियर है क्या? आगे बताओ, नीचे वाले का होल बेटा याद रखो, इधर देखो, अगर tan x का होल स्क्वायर लिखा है ना बेटो, तो ये मतलब इसे क्या लिख सकते हो बेटा? इसको आप लिख सकते हो बेटा tan स्क्वायर x लिख सकते हो, याद रखिएगा। यस, ऐसा गलती से ऐसा मत करिएगा tan स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा बेटा। ये जो स्क्वायर रहता है ना, वो सिर्फ tan वगैरह पे जाता है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? बताओ तो क्या हुआ, बताओ इसे क्या लिख सकते हो अपन लिखना चाहें तो? x। बोलो क्लियर है? ये सेम टू सेम तो क्या बन गया? 1। अब देखो ये क्या बना बताओ? अच्छा, tan x बाई x। बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ? ये tan x बाई x, फिर क्या आ जाएगा? माइनस, बोलो log x, और फिर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अपॉन में क्या है बेटा? बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ पहले यहाँ तक? बात समझ में आई कि नहीं है? अब इसके बाद की लाइन में चाहो तो आप एलसीएम ले लो, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक से ये बताइए, रुके भाई, हाँ देखिए पहले, जैसे a बाई बी माइनस सी बाई डी लिखा हो तो अपन क्या लिखते बताओ? अच्छा ईमानदारी से पहले एलसीएम लेते हैं, तो क्या लेते बेटा? a माइनस बी सी अपॉन b होल बाई डी। बोलो क्लियर है क्या? फिर क्या करते बताओ? ये कहाँ जाएगा? बगल में। क्यों? ये नहीं पढ़ा अपन ने? a बाई सी बाई डी, ये जाता है यहाँ पड़ोस वाला पड़ोसी के पास जाएगा। बोलो क्या जाएगा? ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या जाएगा? a माइनस बी सी अपॉन बी डी। नहीं होता क्या? तो लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, या जगह नहीं यहाँ लिख रहा हूँ। बोलो बोलो क्या जाएगा बताओ? हाँ बोलो, ये आएगा tan x माइनस, ये इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा? x, बोलो log x, और फिर क्या जाएगा? बोलो सेक स्क्वायर x होल अपॉन, बोलो क्या हो जाएगा? अपॉन x, अपॉन b था तो x है, फिर ये दोनों साथ में होगा, मतलब डायरेक्ट लिख दो इसको, तो x और ये क्या हो जाएगा? बोलो tan स्क्वायर x। नहीं आया समझ में क्या? अरे इतनी मैथ तो आती होगी यार, नहीं आया क्या? नहीं लग तो नहीं रहा शकल से। ये इधर गया, क्या आ गया? tan x माइनस x log x सेक स्क्वायर x। अपॉन में क्या आएगा? x, अपॉन में tan स्क्वायर, tan कहाँ जाएगा? x स्क्वायर, x के साथ में जाएगा, लिख दिया डायरेक्ट। अब भी नहीं आया? आ गया? सबको आया? कॉपी करो। क्या ये बात समझ में आ गई? जब कभी f1 बाई f2 आएगा तो क्लियर रहेगा, f1 इंटू f2 क्लियर रहेगा। अरे बोलो भाई, सिंपल साइन कॉस का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, 1 बाई एक्स समझ में आ गया। अरे बोलो भाई, रूट के कोई जैसे कि ऐसे लिखा है बेटा, d बाई डी एक्स लिखा है, ऐसे लिखा है कुछ ऐसे, तो क्या करेंगे? d बाई डी एक्स क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्लियर हुआ? ठीक, वेरी गुड। चलो करो, कॉपी करो, कॉपी करो बेटा।
आप लोग सभी सब्जेक्ट में जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है उसे बार बार रिवाइज करें। जो पढ़ाया जाता है वही आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, वहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव को चूज़ करना। ठीक है, हमेशा आप नोटिस कर रहे होंगे, अभी आपने पहला पेपर दिया है, अभी आपने टेस्ट पहला ही हुआ है आपका अभी संडे को, है ना। आप नोटिस कर रहे होंगे आपको बहुत से क्वेश्चन के दो आंसर सही दिख रहे थे, बहुत से क्वेश्चन के दो आंसर दिखना चालू हो गए। तो वही जो दो आंसर दिख रहे हैं वह एक होना चाहिए सही, वो तभी आएगा। बार बार कर कॉपी प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है उसे खूब प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। आपको लिखने का मन नहीं कर रहा है, लिखने का मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, जूलॉजी बॉटनी चालू करिए पढ़ना। थोड़ी लिखने की इच्छा हो चल रही है, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करिए फटाफट लिख कर। बहुत प्रैक्टिस करना है लिख कर, तो क्या करना है आपको, फिजिक्स। प्लीज़ बोल रहा हूँ बार बार, प्लीज़ प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। नहीं बेटा, अगले 3 महीने के अंदर अंदर याद रखना, रेस में पीछे हो जाएंगे। फिर एक मौका और मिलेगा आपको, 3-4 महीने का और मौका मिलेगा कि आप रेस में फिर आ जाओ। और अगर गलती से अगर 11th के एंडिंग तक यदि आपने मेहनत नहीं किया, विश्वास करिए 12th में कितनी मेहनत कर लेंगे, सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, फिर आपको 1 साल और लगेगा, ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। बेस्ट ये है अभी से पढ़ना चालू करिए, बेस्ट ऑप्शन हो गया। बोलिए क्लियर है? यस। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रीगेशन सिखाने जा रहा हूं, जो मुझे ज़रूरत है, 10 मिनट का बस सिखाऊं, ठीक है। हटाओ बेटो। क्या अभी तक सबको आ गया? बार बार मैं पूछ रहा हूं, क्या सबको समझ में आ गया इतना डिफरेंशिएशन? पक्का? हाँ। थोड़ा चलिए, धन्यवाद संजू भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखें वो भर दिया है। अब बोले बेटा बताओ इंट्रीगेशन क्या चीज़ होता है बेटा? ये तो समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोई चीज़ किसी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज होगा। बात समझ में आ गई। चलो भैया, ये इंट्रीगेशन क्या चीज़ होता है? समेसन। समेसन, जहाँ भी कोई चीज़ हमको ऐड करना होगा हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे? इंट्रीगेशन। सिंपल। देखो सुनो 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 आराम से। स्पेलिंग समेसन कहाँ से स्टार्ट होती है? एस से। इसी को खींच दीजिए तो स्टाइल में आ जाएगा। ये क्या हो गया? इंट्रीगेशन का साइन हो गया। किसका? इंट्रीगेशन का साइन। बोलो है ना। अच्छा कोई पूछे आपसे कि भैया ये इंट्रीगेशन करना है तो क्या मतलब, तो आप बोला कुछ नहीं, समेशन करना है। अभी तो फिलहाल बोलो क्लियर है क्या? अब मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ 1 बाई 1। समझो, सुनो आराम से। जैसे ये क्या लिखा है बेटा? y, और ये क्या लिखा है? x। अच्छा ये क्या लिखा है? पता नहीं, आप ही जानो, है ना। अब सुनो, ये ग्राफ है। क्या है? ग्राफ। क्या पढ़ते हैं? पहले इसको पढ़ो। ये क्या लिखा है? y x। x y नहीं, y x। इसको पढ़ा जाता है y x ग्राफ। पता, x y नहीं, y x ग्राफ। बोलो क्लियर है क्या? आराम सुनो। फिर देखो, अगर बात सुनो सुनो आराम से सुनो। यहाँ से ड्रॉप कर दो, यहाँ से ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर। ये तो ये क्या हो रहा है? x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको बोल दिया x1, जहाँ ख़त्म हो रहा है उसे बोलते हैं x2। बोलो क्लियर है क्या?
एक्चुअली में ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, इसको हम लोग कहने वाले हैं लोअर लिमिट। क्या बोलने वाले हैं बेटो? लोअर लिमिट। देखिए स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कोई चीज़, एक्स स्टार्ट हो रहा है, मतलब देखो ये वाला क्या हो गया बेटा, बोलो ये क्या चीज़ है आपका, बोलो। इसे अगर हम बात करें तो ये कहलाएगा अपर लिमिट, मतलब फाइनल वैल्यू किसकी? एक्स की। नहीं आया? फिर से क्या लिखा है बताओ, ये क्या है? एक्स ग्राफ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। बोलो क्लियर है क्या? आगे देखो, ये जो अंदर का एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बोलो क्लियर है क्या? इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। क्या बोला करेंगे बेटो? एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। बोलो क्लियर है क्या? अब हमसे बोला गया कि भैया आप ये वाला एरिया निकाल के दिखाओ। बोलो क्लियर है क्या? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास? ये क्या है? ट्रायंगल है, क्या है? ऐसा कोई फॉर्मूला है? नहीं। अब हमें पूरा एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इंटीग्रेशन। बोलो क्लियर है क्या? क्या यूज़ करने वाले हैं? यही सीखना है हमको आराम से, बेसिक बेसिक वाला, ज़्यादा नहीं है। पहले मीनिंग समझो, पहले मीनिंग समझो। एक तो ये हो गया, ठीक है? क्लियर है? यस। चलो सुनो, अच्छा एक बताओ, आराम सुनना। जैसे लिखा है x2 माइनस x1, क्या लिखा है? ये फाइनल वैल्यू और मान लो ये इनिशियल वैल्यू। सपोज करो, मान लो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, बीच में क्या लगा है? तो माइनस लगा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? डेल्टा। किस चीज़ का माइनस हो रहा है? x का, तो क्या लिखेंगे इसको? डेल्टा x। नहीं है, जैसे रुको, जैसे आपने लिखा है t2 माइनस t1 लिखा है ना, इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा t। नहीं आया क्या? बोलो आया? अब सुनो, एक बात और सुन लो मेरी बात, कहानी पे समझ लो पहले, देखो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे आपने मान लीजिए कहा कि x1 की वैल्यू है 5 और x2 की वैल्यू है 5.02। बोलो, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि x2 माइनस x1 क्या होगा, इसमें से माइनस करो तो 0.02 आएगा। लेकिन यदि मैं ये कह दूँ कि x1 की वैल्यू 5 है और x2 की वैल्यू 5.000000000001, ऐसा कुछ हो, फिर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ कि x2 माइनस x1 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 0.00000001। बोलो हाँ है ना? अब सुनो, यहाँ पर दो चीज़ों का जो डिफरेंस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, 0.02 बहुत ज़्यादा होता है। तब आप इन डिफरेंस को लिखेंगे डेल्टा x। ओके ओके ओके। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है तो ऐसे यूज़ करते हैं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो डेल्टा x। यहाँ पर डिफरेंस बहुत ही क्या आ रहा है? कम आ रहा है, तो उसको लिखोगे dx। मतलब अगर डेल्टा ऐसे लिखा है तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, अगर वही चीज़ क्या लिखा है? dx लिखा है तो डिफरेंस बहुत कम है। पहले पढ़ी बात कि नहीं पढ़ी? नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया बेटो? नहीं आया? अच्छा सुनो अब कहानी को आगे सुनो। अब यहाँ देखो आराम से, देखो ये y हो गया और ये क्या हो गया? x। आराम से सीखो, ये क्या बनाया हमने? ऐसे ग्राफ बना दिया, मान लो ऐसे ये बना दिया। बोलो क्लियर है क्या? अब खेल को समझना, इस डायग्राम को देखो, ये क्या है? चाहो तो इसको क्या बोल दो? x इनिशियल बोल दो, चाहो तो इसको क्या बोल दो? x फाइनल। वो अपने पर डिपेंड करता है। बोलो क्लियर है क्या? हमने आपसे क्या बोला कि हमको ये एरिया निकालना है। यस। क्या यूज़ करेंगे? इंटीग्रेशन। तो आपने बोला आपकी बात समझ में तो नहीं आ रही है, पक्का है। अब सुनो ध्यान से। अच्छा, इस एरिया को अगर मैं निकालने के लिए बोल दूं तो एक तरीका है निकालने का, वो सुनो। हम एक काम करते हैं, इस पूरे एरिया को बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ पहले? आराम सुनो, आराम से, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या, ठीक है? देखो आप एक काम करिए, इस पूरे एरिया को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। बोलो क्लियर है? तो एक तरीका तो ये हुआ कि हर एक पार्ट का, ये जो है हर एक पार्ट का क्या करिए?
एरिया निकालिए, बोलो हाँ है ना, हर एक पार्ट का एरिया निकालिए और फिर कर उनको ऐड कर दीजिए, पूरा एरिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। अरे बोलो भाई, ये तो बेवकूफ़ों वाला काम हो गया, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो करते क्या है, करते क्या वो सुनो, हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में जितने भी पार्ट्स हैं, सुनो, जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, सिर्फ उसका एरिया निकालिए। क्या बोला मैंने, बहुत से पार्ट्स हैं, उसमें से कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, उसका एरिया निकालिए। सपोज करो कि आपने वो जो एक पार्ट लिया है वो ये वाला चूज़ किया, मान लो ये वाला चूज़ किया, बोले सर हम तो इस वाले पार्ट की बात करेंगे। बोलो क्लियर है क्या। देखो ये बताओ, ये वाला जो पार्ट है क्या यहाँ से देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इस स्टार्ट हो रहा है तो इसको मैंने क्या बोल दिया एक्स, इसलिए जानबूझकर इसको बोल दिया एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल, ताकि मैं बता पाऊँ कि x1 x2 क्या। बोलो हाँ है ना। तो ये जो मैंने समझाया था कि आप चाहे x1 x2 लिखो, चाहे एक्स इनिशियल एक्स फाइनल लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैं चेंज कर लिया। देखो तो ये जो आपने पार्ट, जो भी पार्ट आपने चूज़ किया, जो भी पार्ट आपने चूज़ किया, उसका स्टार्टिंग क्या क्या बोल दिया आपने, x1 बोल दिया, एंडिंग जहाँ पे हो रहा है उसे आपने क्या बोल दिया, x2 बोल दिया। नहीं आया, आया क्या, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसे x1 बोल दिया, जहाँ पे एंड हो रहा है उसे आपने क्या बोल दिया, x2 बोल दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है, पहले तो बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि x2 माइनस x1 क्या आएगा, तो ये वाला हो गया x2, लाडो सुनो, ये वाला x2, ये वाला x1, तो x2 माइनस x1 तो यही वाला होगा ना। अरे यार, ये वाला x2 है, ये वाला x1 है, तो x2 माइनस x1 तो यही वाला तो खुले, यही तो आएगा। नहीं आया, ठीक। अरे यार लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्या, नहीं, बहुत कम, तो इसको हम लिखेंगे dx। मतलब कहने का यह है कि जो ये डिफरेंस जो आया है इसकी वैल्यू कितनी है, dx। बोलो क्लियर है क्या। अब सुनो, समझो, कहानी पकड़ में आ गई, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। आगे देखो, ये क्या है ऊपर, ये क्या है y। अब देखो तो ये पूरा, ये वाला कितना हो गया, y। तो कौन सा पार्ट, जो आपने पार्ट चूज किया था, ये ब्लैक वाला, बोलो हाँ है ना, तो वह एक अप्रॉक्स रेक्टेंगल दिख रहा है क्या। ये मत देखो कि सर ये हल्का सा ऐसे है, रेक्टेंगल तो ऐसा नहीं होता है भाई, रेक्टेंगल के लिए तो ऐसे होना चाहिए, सर ये हल्का टेढ़ा टाइप का है, बोलो हाँ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन में ऑटोमेटिक क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये बहुत पतला है, बहुत, समझ चेहरे से बहुत बोल ही नहीं पा रहा, बहुत पतला। बस में क्या, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है हल्का सा, ये ऐसे भी नहीं है, लगभग क्या है, फ्लैट। बोलो हाँ है ना, पले पड़ गया क्या, क्लियर है क्या। अब समझो, अब मैं आपसे पूछूं, बात सुनो बेटा, ये जो छोटा जो पार्ट आपने लिया है, क्या वो पार्ट करीब करीब रेक्टेंगल है। नहीं आया। क्या मैं आपसे पूछूं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो L इंटू बी। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। अरे 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 भैया, ये L है, ये B है, इसका एरिया क्या आएगा, L इंटू बी, ठीक है। हम वही बोलूँगा, L इंटू बी बोलूँगा। हाँ हाँ, बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बताओ, अच्छा तो इसका एरिया क्या होगा, ये कितना है बेटा, ये वाला है dx और ये वाला क्या है, y। इसका एरिया कितना आया, ऐसे बोलो, y इंटू dx। नहीं आया, मगर ये एरिया तो बहुत कम है ना, तो ए मत लिखना, तो क्या लिखना है, dA। बोलो है ना, ए क्यों नहीं लिखा है भाई, ये तो पूरा एरिया हो जाएगा, ए मतलब ये वाला एरिया और dA मतलब छोटा वाला एरिया। नहीं आया, अरे ये पतला सा है कि नहीं, बिल्कुल, तो इसका एरिया ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dA। इसको क्या बोलेंगे, ए। नहीं आया, कुछ तो समझ में आ रहा है ना। हाँ देखो, तो dA इक्वल टू क्या आ गया, y इंटू dx। बोलो हाँ है ना। आप दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, रुको 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 रुको, सुनो, आपसे समझ में आया, चालू हो धीरे धीरे, आप समझो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये वाला एरिया छोटा सा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, सबको ऐड करोगे। अरे बोलो यार,
अक्का लगाओ, सुनो ध्यान से, सुनो इधर देखो, देखो मान लो इस छोटे वाले एरिया को क्या बोल दिया, पहले वाले को DA1 मान लो, ऐसे बोल दिया, क्या बोल दिया DA1, दूसरे वाले को DA2, इस पतले वाले को बोल दिया, बोलो है ना, अगले वाले क्या बोल दिया, फिर ऐसे एंड सो ऑन लिख दिया, बोलो है ना। अब बैठ के सब ऐड करो, नहीं हम ऐसे ऐड नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखो क्या लिखा हमने, DA, क्या लिखा, पहले वाले का DA1, दूसरे वाले का DA2, फिर DA3, फिर DA4, बोलो हाँ है ना, ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ अब बताओ क्या होगा, फिर क्या किया, इसको ऐसे लिखो या क्या लगा दो, इंट्रीगेशन, अरे ऐसे ऐसे समेशन का उसी को खींच दिया, बोलो हाँ है ना। तो इंट्रीगेशन और क्या लिख दो, DA, बोलो हाँ है ना। तो इंट्रीगेशन ऑफ DA का मतलब हो गया कि सभी एरिया को ऐड किया जा रहा है। नहीं आया, आया, शकल मत जाओ, सब बनावटी है। हाँ बोलो क्लियर है क्या, हाँ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ 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 हाँ, जैसे DT लिख दिया आपने, DT मतलब यह है कि जिस टाइम की आप बात कर रहे हो बहुत छोटा है, और बड़ा होगा तो डेल्टा लिख देंगे। अगला, हाँ जी वो डिफरेंस है, एक बार क्लियर हुआ क्या, अरे यार होता ऐसे ही, बात समझ में आ गई। अब सुनो, ये किसका एरिया निकाला, इसका, और यदि आपने क्या कर दिया, इंट्रीगेशन, ऐसे इंट्रीगेशन इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, बोलो हाँ है ना। अब यदि ये सॉल्व हो गया, ये लगा दिया इंट्रीगेशन ऐसे, बोलो हाँ है ना, मतलब पूरा ऐड कर दिया, इधर लगाया तो उधर भी लगा दो। नहीं आया क्या, शकल बन जाओ, आ रहा कि नहीं आ रहा है। हाँ इधर देखो, अब इधर आओ, अब सुनो, D के साथ क्या लिखा है, तो पता करो X स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, यहाँ से, तो उसको लिख दो यहाँ, X इनिशियल, ख़त्म कहाँ हो रहा है, यहाँ, यहाँ लिख दो X फाइनल। ये दिखेगा ही नहीं कैमरे में, इतना हल्का दिखता है ना ये। रुको, बोलो फिर से, बोलो क्या लिखोगे, X इनिशियल और X फाइनल। नहीं आया, बोलो हाँ है ना। हेलो, बीच में नहीं, नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। हाँ हाँ बोले 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 बोले, क्या था, क्या, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक मिनट, ये समझ में आया कि नहीं आया। अपन एरिया निकालेंगे ना, तो बताओगे ना, एरिया निकालोगे कहाँ तक का, कहाँ तक का, बोलो एरिया निकाल रहा है कहाँ तक का, अभी थोड़ी पूरा इंडिया का एरिया निकालते बैठे हो गए, बोलो हाँ है ना, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, बोलो हाँ है ना। D के साथ क्या लिखा है, X, तो ये देखना कि X स्टार्ट कहाँ पे हो रहा, एंड कहाँ पे हो रहा है। नहीं आया, आया क्या, आइए अब सुने, सिंपल एक फार्मूला, काम हो गया। सुनो 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 आराम से, ये क्या लिखा है, रुको चलो कुछ भी बोल दो, क्या बोलूं क्या बोलूं, चलो I इक्वल टू I फॉर, बस बोलो क्लियर है क्या, समझो क्या लिखा हुआ है, आराम सुनना आराम से, y भी नहीं लिखूंगा, x स्क्वायर dx। रुको कुछ और पढ़ा दूं, रुको यार, ये dA किसका एरिया है, इंटीग्रेशन कर दिया तो कौन सा एरिया आ गया, इस एरिया को क्या पढ़ते हैं, एरिया अंडर y x ग्राफ। नहीं आया, मैं थोड़ा जल्दबाजी में बता रहा हूँ, बस मैं काम की चीज़ सिखा रहा हूँ आज। ये क्या है, ये वाला ये है, इंटीग्रेशन लगाया इसका हो गया, तो क्या पढ़ते हैं इसको, पढ़ो यहाँ क्या लिखा है, ये x नहीं, x बोलो y x, तो ये पूरा क्या लिखा है
एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। नहीं लिखा है, ये पूरा क्या लिखा है? नहीं नहीं, पूरा क्या पढ़ेंगे इसको? यस, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। बोलो हाँ है ना? रुको रुको, इसे पढ़ने एक बार तो। हेलो, इसे पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा? डी के साथ टी है तो ये T1 लिख दो, यहाँ T2 लिख दो। बोलो पढ़ो क्या लिखा पूरा? एरिया अंडर वी टी ग्राफ। नहीं आया? अरे यार, ये क्या लिखा है मैं बताऊंगा। एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। बोलो क्या लिखा है? एरिया अंडर वी टी ग्राफ। VDT नहीं, VT ग्राफ। जानते हो क्या होता है? क्या होता है? एरिया अंडर, रिपीट, VT ग्राफ। जानते हो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। इधर देखो, अरे वो छोड़ो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो 10th क्लास का था, इधर आ गए। इसे बोलते एरिया अंडर, क्या बोलते हैं? VT ग्राफ। अब आ रहा थे पढ़ना, क्या बोलते हैं? एरिया अंडर VT ग्राफ। ये पढ़ो, इधर 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 लिखा हुआ, बोलो ADT, पढ़ो। A फॉर एक्सेलरेशन। पढ़ो क्या लिखा है? इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एरिया। बोलो भाई, बोलो नहीं, बोलो, जगह कम है। एरिया अंडर AT ग्राफ इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। बताऊंगा ना अभी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? अच्छा सुनो जरा, इधर देखो, इधर देखो बच्चों। एक्चुअली कुछ नहीं, बस सुनो। यहाँ पहले y लिखा हुआ था, उसी y की वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया है? एक्स स्क्वायर। अरे लिखा y ही था, लिख क्या दिया मैंने उसको? एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? क्यों लिखा बता रहा हूँ ना, लिख तो दिया, बस बात खत्म। आओ अब सुनो, ये क्या है? इंटीग्रेशन। बोलो हाँ है ना? अब बताओ, पावर क्या लिखा है? एक ऐड कर दो, उसमें आगे आता था माइनस, इसमें उल्टा, जो भी है उसमें एक ऐड कर दो। 2 + 1, 2 + 1, फिर अपॉन, ये जो पावर लिखा उसको नीचे लिख दो। बोलो क्या आया? x³/3। बात खत्म। पहले पड़ गया? नहीं आया? वो कांस्टेंट लगाते में लगा नहीं रहा अभी। बोलो क्लियर है क्या? आगे सुनो, रुको 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 रुको। मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा होता, देखो x = 1 और x = मान लो लिखा होता है 3। मतलब ये जो x है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, एंड कहाँ हो रहा है? 3 पर। नहीं आया? अब देखो मैं आगे करूँगा सॉल्व। देखो देखो देखो, इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया था, ये डब्बा बनाओ, ऐसे ब्रैकेट बनाना और दूसरा कोई नहीं। x = 1 यहाँ लिखना और x = 3 यहाँ लिखना। बोलो क्लियर है कि नहीं है? 3 मत लिखो, 2 लिख दो, इसको बेस्ट रहेगा। बोलो क्लियर है क्या? बात समझ आ जाएगी। बोलो क्लियर हुआ? नहीं आया? नहीं आया? अब सुनो, ये देखो, ये देखो देखो, ये ऐसे ही था ना बेटो। देखो x = 1 और x = क्या था? 2। नहीं आ रहा है? अरे यार नहीं आ रहा है क्या? देखो पर आगे क्वेश्चन है, x = क्या लिखा? 1, x = क्या लिखा? 2। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? आ रहा है पक्का? चलो अब सुन, वो लिमिट दी रही क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिमिट हमेशा दिया जाता है, क्वेश्चन में लिमिट हमेशा दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट लिखा रहेगा जिससे हम लिमिट क्या करेंगे? चूज कर लेंगे। हरी बात वो मैं सिखाऊंगा धीरे करके ना आपको। देखो क्या लिखा? x² dx। पावर क्या कर दोगे? एक ऐड करो, उसे कॉपी पेस्ट कर दो नीचे। बोलो हाँ है ना? आगे बढ़ो। अब सुनो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हेलो x। तो पहले इस x की जगह अपर लिमिट लगाओगे। क्या लिखा? देखो इसको देखो, जहाँ x वहाँ पर लिमिट लिखो 2, बाकी सब वैसे वैसे ही। जहाँ 3 है 3 लिखो। देखो 3 ऊपर था 3 नीचे था। बोलो क्लियर है क्या? क्या बोला मैंने? जहाँ x है, जहाँ x है वहाँ पे अपर लिमिट लिख दिया। देखो पावर जैसे था वैसे का वैसे लिख दिया। फिर क्या लगाया? माइनस। क्या लगाया? क्या लगाया?
हाँ, अब क्या लिखोगे, लोअर, जहाँ x वहाँ लोअर लिखो, 1 पे 3/3, नहीं आया। अब सॉल्व करो, 2 का क्यूब 8, 6 मत बोल देना, हाँ, बाई 3, 1/3 कितना आ गया, 7/3। तो ये सॉल्व होकर आ गया कि एक्चुअल में उसका एरिया कितना आ गया, ये आ गया। हाँ, जो भी है बोलो, क्लियर है कि नहीं बताओ पहले। यहाँ पर नहीं आया क्या, आया कौन सा वाला, x² लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, देखो बाबा x² लिखा आ गया, बोलो हाँ, क्या करोगे, पावर 1 ऐड करो, अपॉन पूरा पावर लिख दो, इसको डब्बा बनाओ, इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लिखो, बोलो क्लियर है क्या। फिर ये जो है, उसको लेना, ये जो है ये, यहाँ पे क्या करो, अपर लिमिट, वैसे वैसे लिख दिया, बाकी सब पावर्स वैसे ही रखना, 3 जहाँ है 3 वहीं रखना, फिर क्या लगा देना, माइनस, बोलो फिर क्या आएगा, लोअर लिमिट, काम खत्म। नहीं आया क्या, एक और देख लो, यहाँ पे, यहाँ अगर सिर्फ क्या लिखा हुआ आ गया, dx, और ऐसे लिखा हुआ आ गया, पहले पढ़ा, अब देखो ध्यान से, एक्चुअली dx लिखा ही नहीं है, ये 1dx लिखा है, क्यों, 1dx और dx सेम ही तो होता है, क्यों भाई, 1 का मल्टीप्लाई करोगे dx में तो dx ही तो आएगा। अच्छा रुको इधर आओ, ये देखो, इस 1 को क्या लिख सकते हो, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, नहीं आया। आगे सुनो, क्या सिखाया, पावर जो भी लिखा हो उसे 1 ऐड कर दो, बोलो हाँ है ना, बताओ पावर क्या लिखा है, 1 ऐड करो, 0 + 1, जो भी पावर 1 ऐड करो, 2 था तो 2 + 1 किया, यहाँ 0 है तो 0 + 1 पूरा पावर नीचे कॉपी पेस्ट कर दो, बोलो हाँ या ना। क्या बचा, x की पावर 1/1, मतलब x आया कि नहीं आया बताओ पहले, नहीं आया। अच्छा मान लो ऐसा लिखा होता, यहाँ x1 और यहाँ x2, मान लो, अरे x1 x2 लिखा होता, 1 3 लिखा होता, 4 5 कुछ भी तो लिखा होता मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अरे यहाँ भी लिख देना, x1 x2, बोलो हाँ है ना। लेकिन सीखने को क्या मिला वो सुनो, यहाँ सिर्फ क्या लिखा हुआ था, तो डायरेक्ट क्या आ गया, एक्चुअली सिर्फ dx का आपने इंटीग्रेशन किया ही नहीं था, एक्चुअल में आपने किसको किया था, x की पावर 0 को इंटीग्रेट किया था, आपने सिर्फ dx को इंटीग्रेट नहीं किया था, पहले इसको ये किया फिर इसको ये किया, एक्चुअल में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, वो दिख रहा था ये आपको। अब ये गलती से बोला कि अच्छा सर इसको कर दिया और सर dx का भी तो x होगा, अरे यार आपने dx को किया ही नहीं था, आपने एक्चुअल में इसको इंटीग्रेट किया था, बोलो हाँ, x की पावर 0 किया था, वो अलग बात है कि इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, हमें क्या लगता है कि हमने डायरेक्ट dx को किया है, नहीं हमने x की पावर 0 को किया है, नहीं आया। तो सिर्फ dx का क्या आता है, तो dt का क्या जाएगा, t, dx का x, dt का t, dA का a, इसलिए नहीं लिखा था, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अरे थोड़ा सा उलझे नहीं कि बस कॉपी डिस्टर्ब करने लगते हैं। देखो ये देखो x1 x2, बोलो हाँ है ना, ये देखो ये क्या आया, यहाँ डब्बा बना दो, x1 x2, ये डब्बा बना दो, क्या लिखा है, x1 x2, बोलो क्लियर है क्या, क्या सिखाया था इसके बाद, जहाँ पे x होगा वहाँ पे अपर लिमिट, बोलो है ना, बोलो क्या आ जाएगा, जहाँ x है अपर लिमिट, फिर क्या लगाओगे माइनस, जहाँ x वहाँ पे लोअर लिमिट, बोलो है ना। याद करो अभी मैंने x2 - x1 को बोला था कि तुम डेल्टा x लिख सकते हो, दिमाग लगाओ, डेल्टा x को लिखने का तरीका एक और आया क्या, अरे अभी तो यूज़ करेंगे यार, बिना वजह का टेंशन ले रहे हो तुम लोग, पल्ले पड़ा, धन्यवाद आज के लिए खास तौर से, यह तो शरबत बन गया यार।